हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हिंदी में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे। 2 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं इससे रिलेटेड। आज ये तीसरी वीडियो है और देखते हैं कि आज का जो पहला वाक्यांश है वो कौन सा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए, जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया कहते हैं। इसके बाद अगला है, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद होता है। काफ़ी अधिक कीमत का, तो इसको हम एक शब्द में कहते हैं बहुमूल्य। अनेक भाषाओं को जानने वाले को हम एक शब्द में कहेंगे बहुभाषाविद। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज कहलाता है। ब्यालू रट लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसको हम एक शब्द में बांझ कहते हैं। खाने का इच्छुक बुभुक्षु, ठीक है, बुभुक्षु होता है। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष कहते हैं। भय के कारण वैचयन भयाकुल। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी है। जो भाग्य का धनी हो भाग्यवान है। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। हिस्ट्री में खूब पढ़ते होंगे आप इसे। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो वो भूगर्भ वेत्ता होता है। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर कहलाता है। जो पहले था या हुआ था वो भूतपूर्व कहलाता है। धरती को धारण करने वाला पर्वत भूधर कहते हैं। पर्वत का पर्यायवाची ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। औषधियों को जानकर भेषज होता है। औषधियों का जानकार जो है वो। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। सूर्य उदय से पहले का समय भोर होता है। भूगोल से संबंधित जो बातें होती हैं वो भौगोलिक होती हैं। फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। सर्दी के में होने वाली जो वर्षा होती है उसे महावट या मावट कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस समय सर्दियाँ चल रही, जो भी एग्जाम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखा करिए। हाथी को हाँकने वाला महावत। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी हों वो मगराक्ष है, ठीक है। और जिसका किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी। 2 पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला मखत्राता या यज्ञ रक्षक, ठीक है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता है वो महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमजोर हो वो मंद बुद्धि या मति मांद्य। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। किसी चीज़ के मर्म का ज्ञाता वो मर्मज्ञ कहलाता है। मध्य रात्रि के समय जो है वो मध्य रात्र कहलाता है। मध्य रात्रि के समय जो होता है मध्य रात्र। मन का असीम दुख मनस्ताप होता है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल होता है। मांस आदि खाने वाला मांसाहारी होता है। महा में होने वाली चीज़ जो होती मासिक कहलाती है। माता की हत्या करने वाला मात्र हंता होता है। कम खाने वाला मिताहारी होता है। कम खर्च करने वाला मित व्ययी होता है। और जो असत्य बोलता है वो मिथ्यावादी होता है। जो स्त्री की आंखें मछली के समान होती है मीनाक्षी है, और मगर जैसी होती है वो अभी आपने पढ़ा। मछली के समान जिसकी आंखें होती हैं उसे मीनाक्षी कहते हैं। थोड़ा खिला हुआ फूल मुकुल कहलाता है। शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय मुहूर्त कहलाता है। दिल खोलकर कहना होता है वो मुक्त कंठ होता है। मुक्त कंठ, ठीक है। मुक्त कंठ से कविताएं जो लोग बोलते हैं उनको आपने सुना होगा ये शब्द सुनते हुए, कहते हुए। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार जो होता है तो मुद्रा स्फीति कहलाता है। अर्थशास्त्र में आपने खूब पढ़ा होगा ये शब्द। मरणासन अवस्था वाला या मरणासन शक्ति के अनुसार मुमुक्षु कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। जो यहाँ मैं बोल गई थी गलत, वो ये मुमुक्षु यहाँ पर है, मोक्ष की जो इच्छा करता है। इसके बाद यहाँ पर है चुपचाप देखने वाला, वो है मूक दर्शक। हरिण के नेत्रों जैसी आंखें वाली, यानी कि जिसकी आंखें हिरण जैसी होती हैं वो मृग नहीं होती है। जो मीठी वाणी बोलता हो मृदुभाषी है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय है। कमल की डंडी मृणाल कहलाती है। जो रचना किसी व्यक्ति को अपने स्वयं, ये लिखा है, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो या नई हो वो मौलिक होती है। जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला कहलाते हैं। रंगमंच पर का पर्दा यवनिका कहलाता है। शक्ति के अनुसार करना यथाशक्ति होता है। अव्ययी भाव समास होता है इसमें।
जैसा चाहिए उचित हो वैसा, जैसा चाहिए उचित हो वैसा, वो ही यथोचित होता है। ठीक है। जो यंत्र से संबंधित हो यांत्रिक है। जब तक जीवन रहे, यावत जीवन या जीवन पर्यंत। ठीक है, यावत जीवन या जीवन पर्यंत कहते हैं इसे। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर होता है, यायावर। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला युग प्रवर्तक होता है। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा होता है। यज्ञ या स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा जो होता है, यज्ञ के स्थान पर जिसे स्थापित करते हैं, वो यूप कहलाता है। रात को कुछ भी दिखाई न देने वाले रोग को रतौंधी कहते हैं। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग जो है वो राजस्व विभाग कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र वो राजपत्र या गजट होता है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वो रेखांकित होता है। जब कोई आपको बात पूछी जाती है तो ऐसे लाइन लगा देते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, इस तरह से होता है हिंदी में। प्रेम, आनंद, भय आदि से रोंगटे खड़े कर देने वाला वो रोमांच होता है। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाएं वो रोमांचित होता है। जिसके रोंगटे खड़े हो जाए वो रोमांचित है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है, जो लकड़ी काट कर जीवन बिताता हो उसे लकड़हारा कहते हैं। जिसका वंश लुप्त हो गया हो वो लुप्त वंश है। लोभी स्वभाव का व्यक्ति जो होता है वो लुब्ध या लोभी कहलाता है। अगला है यहाँ पर, जिसे देखकर रेंगटे खड़े हो जाएं वो लोम हर्षक है। इसके बाद है यहाँ पर वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत है। जिसके हाथ में वज्र हो वो वज्रपाणी कहलाता है। वज्र किसके हाथ में होता है बताना। ठीक है। और इसके बाद बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वो वज्राघात कहलाता है। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र जो है वो वय संधि कहलाती है। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णातीत होता है। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। संतान के प्रति प्रेम जो होता है वो वात्सल्य है। मुकदमा दायर करने वाला वादी है। भाषण देने में चतुर व्यक्ति जो होता है वो वाग्मी कहलाता है, वाग्मी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वो वाचस्पति है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान कहलाती है। घर जब बनाते हैं तो जो कि इस तरह से इस दिशा में घर बनाओ, ऐसे बनाओ, वो विज्ञान वास्तु विज्ञान होती है। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूलन है। ठीक है, एयर कंडीशन जिसे कहते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वो वाग्दत्ता है। जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, जिसमें विष मिला हुआ हो विषाक्त होता है। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वस्त होता है। जिस विषय में निश्चित मत ना हो वो विवादास्पद होता है। जिसकी पत्नी मर चुकी हो वो विधुर होता है। स्त्री जिसका पति मर गया हो वो विधवा होती है। सौतेली माँ जो होती है वो हमेशा विमाता कहलाती है। जो दूसरी जाति का हो वो विजातीय होता है। जिस पर अभी विचार चल रहा है विचाराधीन होता है। और वह स्त्री जो पढ़ी लिखी और ज्ञानी होती है उसे विदुषी कहते हैं। वह अपना हित और अहित सोचने में समर्थ जो होता है वो विवेकी कहलाता है। अपनी जगह से अलग किया हुआ विस्थापित होता है। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो विकृत होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो वो विधर्मी होता है। जो विधि या कानून के अनुसार सही हो विधिवत या वैध होता है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। जिसके शरीर के भाग में कमी हो वो विकलांग कहलाता है। अब तो दिव्यांग कहने लगे उन्हें। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वो व्याकरण होता है। व्याकरण, वहाँ पे आई की मात्रा। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। जो शरण में आ गया हो शरणागत है। शरण की इच्छा रखने वाला शरणार्थी होता है। हाथ में पकड़कर आ गया, देखिए हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है वो शस्त्र कहलाता है। जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। ठीक है। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक है। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है वो शतावधानी है। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए या शत्रु का नाश करने वाला जिसे कहेंगे उसे शत्रुघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। ठीक है, नाम भी आजकल जो है शत्रुघ्न होता है। इसके बाद यहाँ पर है, जिसका कोई आदि या अंत ना हो वो शाश्वत होता है। शाक, फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष कहलाता है। जिसे शब्द के 2 अर्थ हों जिसके वो शिलष्ट होता है। जिसके शब्द के 2 अर्थ हों वो शिलष्ट होता है। और शिव का आलय जो होता है वो शिवालय होता है। शुभ चाहने वाला शुभेक्षु या शुभाकांक्षी होता है।
अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान जो होता है वो शोध वृत्ति होता है। जो सुनने योग्य हो वो श्रव्य या श्रवणीय होता है। जिसमें श्रद्धा की भावना हो श्रद्धालु होता है। पति और पत्नी का पिता ससुर कहलाता है और पति पत्नी की माता शशु यानी कि सास कहलाती है। और पति या पत्नी का भाई जो है वो श्वशुर्य या शाला कहलाता है। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके 6 कोण हो षटकोण है। जिसके 6 पद हो वो षटपद है। जैसे भौरा उसके 6 पैर होते हैं। 6 माह में होने वाला वो षटमासिक कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोशिश ये कर रही हूँ कि आपकी वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी ना हो। 2 नदियों को मिलने का स्थान संगम कहलाता है, जैसे इलाहाबाद में है। इसके बाद इंद्रियों को वश में रखने वाला संयमी है। जो समाचार भेजता है संवाददाता कहलाते हैं। उसे एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर या सहोदरा कहलाते हैं। 700 दोहों का समूह सतसई कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो गुण और दोषों की विवेचना करता हो समालोचक है। जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ है। जो समान आयु का हो वो समवयस्क है। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है वो समदृष्टि कहलाता है। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समीक्षक है। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सदवा है। जो सदा से चला आ रहा हो वो सनातन है। इसके बाद है वह अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान कहलाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन होता है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु कहलाता है। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग जो होता है वो संक्रामक होता है। जो एक ही जाति का हो वो सजातीय है। गीतों की धुन बनाने वाले को संगीतकार कहते हैं और रसपूर्ण को सरस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ काम करने वाले को सहकर्मी कहते हैं। सबका प्रिय जो होता है उसे सर्वप्रिय। सद आचार में जो रहता है सदाचार होते हैं जिसमें उसे सदाचारी कहते हैं। आचरण जिसका अच्छा होता है। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो वो सपत्निक है। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा होता है, ठीक है। संविदा कर्मी जो होते हैं। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या सत्यभाषी है। संहार करने वाला या मारने वाले को संहारक कहते हैं। जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित्र कहते हैं। ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो समशीतोष्ण कहलाता है वो। जो सब कुछ खाता हो वो सर्वभक्षी है। जो सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध है। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक है। रथ हाँकने वाला सारथी कहलाता है। कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक है। सभी लोगों के लिए सार्वजनिक कहलाता है वो चीज़। आकार में युक्त होता है वो होता है साकार। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जो सोया हुआ हो उसे सुषुप्त कहते हैं। सदवा रहने की स्थिति या अवस्था वो सुहाग होता है। हमेशा सुहागन रहने की स्थिति सुहाग होता है। पसीने से उत्पन्न जीव वो होते हैं स्वेदज। क्या होते हैं? स्वेद पसीने को कहते हैं ना, इसलिए स्वेदज। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव जो होता है वो स्वर्ण जयंती कहलाता है। स्वर्ण जयंती मन रही है यानी कि 50 वर्ष हो गए हैं। स्त्री के स्वभाव जैसा यानी कि स्त्रैण कहेंगे उसे। गतिहीन रहने वाला स्थावर होता है, ठीक है। जंगम स्थावर, जंगम माने क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। स्थावर माने क्या होता है? जो जंगम लिखते हैं इसे, तो ये आया था जा वाले में। गतिहीन रहने वाला स्थावर है, स्थित है। जो जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो वो स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण है। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्वयंवरा कहलाती है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो वो स्वयं पाकी है। जो अपने ही अधीन हो वो स्वाधीन कहलाता है। जो अपना ही हित सोचता है वो स्वार्थी होता है। 100 वस्तुओं का समूह जो है वो सैकड़ा या शतक कहलाता है। हमला करने वाला हमलावर होता है। सेना का बहवाग जो सबसे आगे हो वो हरावल होता है। हरावल ये याद कर लीजिएगा। जो अलग लग रहे हैं वो मैं एक बार आपको बताती चल रही हूँ। हवन से संबंधित सामग्री हवी कहलाती है। और ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो वो हलफनामा है। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप है। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले हृदय विदारक है। हृदय से संबंधित हार्दिक कहलाता है। जिस पर हंसी आती हो या जो हंसी का पात्र हो वो हास्यास्पद होता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव हीरक जयंती कहलाती है। कौन सी? हीरक जयंती। 60 वर्ष होने पर जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो वो हृदयंगम है। हृदयंगम।
जो दूसरों के हित चाहने वाला हितैषी होता है। ना टलने वाली घटना, अवश्यंभावी घटना या भाग्याधीन वो होनहार होता है कि ये तो होनहार ही है। अवश्यंभावी अवश्य होगा तो वो होनहार होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि होता है। क्या होता है? होमाग्नि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेकर यहाँ पर जो है वो है। तो ये देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभीप्सा कहते हैं। अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। ऐषणा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिगीषु होता है। किसी को मारने की इच्छा क्या है? जिघांसा है। जिघांसा। और भोजन करने की इच्छा जिघत्सा है। जिघत्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रषा। जिघ्रषा। ये याद कर लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा है। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा है। धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु है। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा है। और खाने का इच्छुक बुभुक्षुक। जो खाने की इच्छा है वो बुभुक्षा है, लेकिन खाने का जो इच्छुक है वो बुभुक्षुक है। इसके बाद जो अत्यधिक भूखा हो वो है बुभुक्षित। जो अत्यधिक भूखा है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु अभी आया था। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। मरणासन अवस्था वाला या मरने की इच्छुक जो है मुमूर्षु अभी आए थे ऊपर यही। युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सु। युत्सु। इसके बाद यहाँ पर है ये शुभ चाहने वाला, ये है शुभोक्षु, और हित चाहने वाला हितैषी। तो ये इच्छा वाले थे सारे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो वाक्यांश से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन मुझे मिले वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है या आपको कुछ नए पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे बच्चों को पता चले। अब जो है हिंदी की अगली वीडियो जो होगी वो मैं लेके आऊँगी। देखती हूँ तत्भव की हो या और किसकी हो, तो लेकिन आपके लिए वो वीडियो ज़रूर इंपॉर्टेंट होगी आने वाले एग्जामों के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।